कब तक चुप रहूं? कब तक मैं अपने गरीब तिपरासा को, जो भूखा है, जो आज जिसके पास नौकरी नहीं है, यूथ जिसके पास जिंदगी है लेकिन एक फ्यूचर नहीं है, क्या जवाब देंगे हम इनको कि हम भी स्वार्थी निकले, हम भी वैसे ही निकले जिसने सपोर्ट तो लिया तिपरासा का, एक गरीब जनता का, और आखिर में हमने वही किया जो दूसरे पार्टी करते हैं। गांव में बलात्कार हो रहा है, नौकरी नहीं है, मलेरिया से लोग मरते हैं, डॉक्टर नहीं है, रास्ता टूटा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर्स पैसा खा लेते हैं, मंत्रीज, इलेक्टेड लीडर्स पैसा खाते हैं, और तिपरासा का वही कंडीशन है। पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा देश हमारे ऊपर हंसता है क्योंकि हमने क्या पाया है। हमें पावर चाहिए कि राइट्स चाहिए? अगर राइट्स चाहिए तो पावर बाद में आएगा ही, लेकिन अगर आज अपनी पावर के लिए अपने राइट्स को आप बेच देंगे, छोड़ देंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। हम इतने सेल्फिश कैसे हो गए? ये सवाल मुझे दिल से खनखाता है। क्या हो गया है हमें? मरने के बाद ऊपर वाले को तो आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब देंगे कि हमने भी वही किया, सपोर्ट लिया एक गरीब जनता का, एक गरीब भूखा तिपरासा का, और हमने उन्हीं को वापस वही धोखा दिया जो 70 साल से नेता कर रहे हैं? क्या जवाब देंगे? एक दिन हम सब मरते हैं, एक दिन हम सब मरेंगे, लेकिन मरने से पहले एक बार अपने तिपरासा के लिए जी लो। सोचो, आज ये फाइट अपने लिए नहीं है, अपने भविष्य के लिए है, अपने यूथ के लिए है। सोच लो, क्योंकि ये मेरा लास्ट फाइट है। इसके बाद ना ताकत रहेगा, ना शरीर रहेगा, ना जान रहेगा, लेकिन जब तक ये मेरे पास है, मैं इस बार तो 2023 में फाइट करूंगा। मुझे मालूम नहीं है कि मेरे साथ कौन रहेगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि एक जो बूढ़ा गांव में माँ है, जो बूढ़ा गांव में तिपरासा है, वो मुझे प्यार करता है। यूथ है जो आशा करता है कि ये प्रद्योत मानिक कुछ न कुछ तो करेगा। ये मेरा सपोर्ट है। मैं जानता नहीं हूं क्या होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं तिपरासा को धोखा नहीं दे सकता। बेलाइनो हम भाई, सोचना मैंने क्या बोला।